बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, 13 जून 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने यह हुक्म दिया कि मोबाइल फ़ोन कॉलिंग कार्ड लोड करने पर जो गैर ज़रूरी टैक्स कटौती होती है उसको ख़त्म किया जाए। रात 12 बजे से टैक्स कटौती ख़त्म हो गई। सार्फिन ने इस फैसले को अप्रिशिएट किया, सराहा और कहा कि अवामी मुफाद में ऐसे मज़ीद फ़ैसले होने चाहिए। आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से मुतल्लिक, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया है कि ओगरा PSO पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों कर देता है। मुझे दरामदात का जो मामला है वो मशकूक दिखाई देता है। टैक्सेस किस मद में वसूल किए जाते हैं, अदारों को मुकम्मल हिसाब देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में जो समाअत हुई है, पहले तो आपको उसका अहवाल बताते हैं और फिर एक मुख्तसर सा तबसरा भी करते हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन और इजाफी टैक्सों से मुतल्लिक जो समाअत हुई उसमें डिप्टी MD PSO याकूब सत्तार और दीगर अदालत में पेश हुए। याकूब सत्तार ने अदालत को बताया कि पेट्रोल की असल कीमत 62.38 रुपये फ़ी लीटर है। पेट्रोल पर 9.85 रुपये फ़ी लीटर लेवी टैक्स, 8.83 रुपये IFEM टैक्स, 2.55 रुपये फ़ी लीटर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और 3.35 रुपये फ़ी लीटर डीलर्स का कमीशन है। डिप्टी MD ने यह बताया कि मई में वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर 15% टैक्स आयद किया। 12 जून को पेट्रोल पर टैक्स 12% कर दिया गया। टैक्स आयद होने के बाद पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर हो गई। आपने देखा कि 62 रुपीज़ से 91 रुपीज़ तक ये दरमियान में जितने ये पैसे हैं ये टैक्सों की मद में आवाम फ़ी लीटर अदा करती है। आज सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी MD PSO ने ये बताया है और चीफ जस्टिस ने फिर बात किया, सवाल किया, इस्तफसार किया कि इतना टैक्स क्यों वसूल किया जाता है। इसका कोई तसल्ली बख्श यकीनन जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने सवाल किया कि जो आप दरामदात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका क्या मामला है। उस पर उन्होंने बताया जी हम जो ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनको हम गैसोलीन ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी बाद में बोली होती है। जो मुल्क सबसे सस्ता हमें गैसोलीन ऑयल देता है हम उससे फिर परचेज़ कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया, चीफ जस्टिस ने सवाल किया, बरहमी का इजहार किया और कहा कि दरामदात का जो मामला है वो थोड़ा सा मशकूक दिखाई देता है। टैक्स वसूली को अब इस तरह से जो गैर ज़रूरी टैक्स वसूली है उसको ख़त्म करना होगा, अदारों को हिसाब देना होगा। डिप्टी MD PSO ने बताया कि मुख्तलिफ अदारों ने हमसे 300 अरब रुपए कर्जा ले रखा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कर्जा वापस कब लेंगे। जो बहुत बड़ी रकम बैंकों को सूद की मद में अदा की जाती है उसका जवाबदेह कौन होगा। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी लानी होगी। आज की ये समाअत थी जिसका मैंने आपको अहवाल बताया। बहुत से लोग तनकीद करते हैं नाजरीन सोशल मीडिया पर कि मोबाइल फ़ोन कॉलिंग कार्ड्स पर कमी करवाई चीफ जस्टिस ने, क्या ये उनका काम था। चीफ जस्टिस का तो ये काम नहीं, वो अपने लीगल इश्यूज़ देखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, इस पर क्यों कर रहे हैं, ये उनका काम नहीं, वो अपनी डोमेन को देखें। जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज़ में ज़्यादा फ़ीसें वसूल की जाती हैं, गैर ज़रूरी टैक्सेस उन पर आयद होते हैं जो फ़ीस वसूल की जाती है मेडिकल कॉलेज़ में या दूसरे अदारों में, उसको चीफ जस्टिस देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं। जो गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो गाड़ियां पाकिस्तान में महंगे दामों फ़रोख्त की जाती हैं, जो और किसी मुल्क में इतनी महंगी फ़रोख्त नहीं की जाती, चीफ जस्टिस इस पर क्यों बात करते हैं। जो अफसरों ने अपने घरों में बेसमेंट्स में गाड़ियां दर्जनों की तादाद में खड़ी की हुई हैं उस पर सवाल करते हैं, तो क्यों करते हैं। मेरा उनसे ये सवाल है और यकीनन आपका भी होगा कि ठीक है, आप कहते हैं ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है, ये उनका काम है लीगल इश्यूज़ देखना, ये उनका काम नहीं है। तो भाई ये भी तो किसी का काम है। अवामी मुफाद, जो एक गरीब बंदा पेट्रोल नहीं डलवा सकता वो किससे सवाल करे, उसके बिहाफ पर कौन सवाल करेगा। इन कंपनियों से, ये अदारों से कौन पूछेगा। 62 रुपये पेट्रोल की कीमत है, टैक्स डालते 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 91 रुपये हो जाती है। वो कैसे दे 30 रुपये फ़ी लीटर टैक्स। उसके बाद जो कॉलिंग कार्ड पर 40 रुपये टैक्स दिया जाता था, गरीब आदमी वो कैसे दे। जो फीस अदा करना पड़ती है गरीब आदमी को अपने बच्चों की, प्राइवेट अदारों में लाखों रुपया वसूल किया जाता है और फिर लाखों रुपए के ऊपर टैक्स वसूल किया जाता है, वो कैसे दे।
اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ انڈیا میں اسی کمپنی کی گاڑی اتنے کی ہے، پاکستان میں اس سے 3 گنا قیمت کی ہے، وہ کیسے ادا کرے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے؟ چیف منسٹر کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ وہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ اب موقع ملے گا تو ہم کریں گے؟ یہ تو ایسے کام ہیں جو آپ اگر حکومت میں نہیں بھی تو آپ کو اپنی کیمپین میں شامل کرنے چاہیے، آپ کے ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے کہ غریب کو اس ملک میں ریلیف دیا جائے گا، یہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ آدمی کے جو معاملات ہیں، جو اس کو مشکلات ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا کام ہے تو آپ کریں، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو ضرور سراہنا چاہیے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔